नमस्कार प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम लोग 2004 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में 2004 के प्रैक्टिस सेट के 1 से 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद आज 31 से 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तो x का क्या मान होगा। इस टाइप के केवल दो क्वेश्चन होते हैं। एक तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और दूसरा y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर सब प्लस 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 में हो तो y तो x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई आंसर होता है। अगर प्लस माइनस में हो तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई आंसर होता है। यहाँ हम देखें y इज इक्वल टू, इसमें ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर सॉल्व करना चाहें तो y इज इक्वल टू, ये जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है, एक्स स्क्वायर क्यूब एक्स की पावर 4 गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, ये a अपॉन 1 माइनस आर होता है। तो x अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या डायरेक्ट ध्यान रखें, प्लस माइनस हो तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, प्लस 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 हो तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यदि log 8 बेस m प्लस log 8, यदि log m बेस 8 प्लस log 1/6 बेस 8 इज इक्वल टू 2/3, तो log m इंटू n का फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो होगा log बेस 8 m इंटू 1/6 या m/6 इज इक्वल टू 2/3। m/6 इज इक्वल टू 8 की पावर 2/3। m/6 इज इक्वल टू 8 को 2 का क्यूब होल पावर 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा। m इज इक्वल टू 2 दूना 4 छंग 24, m बराबर 24, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेमा एक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 3 अंक पाती है, सही उत्तर के लिए 3 अंक तथा गलत उत्तर देने पर 2 अंक का दंड पाता है। यदि उसने 30 प्रश्नों का उत्तर दिया, अगर उसने 30 प्रश्नों का उत्तर दिया और हम मान लें कि 30 के 30 प्रश्न उसने सही उत्तर दिया, तो 30 तिहाई 90 अंक उसको मिलना चाहिए, और उसको मिला है 40 अंक। 90 मिलना चाहिए, अगर 30 सही आंसर दे तो 90 मिलना चाहिए, मिला कितना है 40। तो इसमें 40 माइनस कर दें तो 50 अंक कटा हुआ है। अब 50 अंक कटा है, वो किस कारण से कटा है, तो वो जब गलत उत्तर दे रही है तो 2 अंक काट लिया जाता है, यानी जो प्रश्न गलत देंगे 3 अंक उसका कटेगा और 2 अंक सही वाले में से कट जाएगा, यानी एक गलत उत्तर देने पर 5 अंक काटा जाता है। टोटल 50 अंक कटा है, तो इसका मतलब वो 10 प्रश्न का गलत उत्तर दे है। क्वेश्चन में कह रहा है सही उत्तर की संख्या, 30 प्रश्न का आंसर दी है जिसमें 10 गलत हो गया, तो सही कितना होगा 20,
20 प्रश्न का सही उत्तर दे। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20। ये 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5, तो 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी हो तो हमसे पूछेगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा? तो इसके बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 5 है। तो प्लस में है माइनस में पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी रूट 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 25 से 25 कटेगा, 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 9 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर होगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम मान, तो इसको 3-4 तरीके हैं करने के लिए। साइन और कॉस साथ में हो तो अधिकतम मान 45 डिग्री पर देते हैं। पुट कर दें, पुट थीटा इज इक्वल टू 45, तो 1/√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1/2। बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। या तो दोनों को एक में चेंज कर लें, जैसे साइन कॉस है एक बना लें, चाहे साइन चाहे कॉस, तो 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें, तो ये बन गया 1/2 साइन 2 थीटा। साइन थीटा या 2 थीटा का मान लाई करता है 1 या 1 के बराबर, -1 या -1 से, यानी 1 से छोटा होता है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है। 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। अधिकतम मान पूछ रहा है तो प्लस का 1/2 मैक्सिमम, माइनस का 1/2 मिनिमम, तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 संतुष्ट होगा। या तो ऑप्शन से कर लें, थीटा की वैल्यू पुट करके बारी बारी से चेक कर लें, जिस ऑप्शन से सेटिस्फाई हो जाएगा वही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लें, 6 1 जा 6, तो -3 -2, साइन चेंज करेंगे प्लस का 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 3/6 1/2, 2/6 1/3। अब जिससे थीटा का मान डायरेक्ट निकल जाए उसी को हम लेंगे। 1/3 से डायरेक्ट मिलेगा नहीं, 1/2 से मिलेगा। साइन थीटा बराबर 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है, साइन से साइन कैंसिल होगा। थीटा इज इक्वल टू π/6, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 30 अंश थीटा का मान होगा। tan 5 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 15 ... tan 85, अगर tan θ1 इंटू tan θ2 हो, tan θ1 और tan θ2 ये 1 के बराबर होगा। कब? जब θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। जब θ1 θ2 का सम 90 हो तब मल्टीप्लाई 1 होता है। tan 15 tan 85 90 होगा 1। ऐसे 10 और 50, 10 और 80, 10 और 80, 15 और 75, 20 और 70, ऐसे करते जाएंगे। लास्ट में बीच में एक पद अकेले बचेगा, tan 45, तो tan 45 डिग्री की भी वैल्यू 1 होती है।
मल्टीप्लाई में दिया है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू करेंगे तो एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ आप लोगों को मिलता रहे। यदि त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, C अगर समकोण है तो A प्लस B बराबर 90 डिग्री होगा। यदि साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये फार्मूला है साइन A प्लस B का, और A प्लस B की वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए एक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। साइन 105 डिग्री का मान, तो इसको लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 45, साइन 60 45 105, तो साइन A प्लस B का फार्मूला साइन 60 √3/2 इंटू कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2 साइन 45 1/√2, तो √3 प्लस 1/2 ये साइन 105 डिग्री की वैल्यू होगी। √3 प्लस 1/2 सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वृत्त, यदि वृत्त 8, 12, 11, 3 और 0, 14 से होकर जाती है तो केंद्र क्या होगा। केंद्र को अगर हम XY मान लें, ये XY केंद्र हो गया, ये इन बिंदुओं से वृत्त होकर जाता है, तो केंद्र से सतह परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो दूरी फार्मूले से त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं। दूरी फार्मूले से त्रिज्या होगा √x - 8 का स्क्वायर प्लस y - 12 का स्क्वायर, ये बराबर होगा इसी केंद्र से दो बिंदु और हैं उसकी भी दूरी निकाल लें, तो किसी एक से निकाल सकते हैं। x स्क्वायर x - 0 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y - 14 का स्क्वायर। अब ऑप्शन से XY की वैल्यू पुट करें, जिस ऑप्शन से सेटिस्फाई होगा वही राइट आंसर होगा। फर्स्ट 2, 5 2 और 5, x का मान 2 रखेंगे तो 8 - 2 36, 6 36 प्लस y का मान 5 रखे तो 7 5 12, 7 का स्क्वायर 49, x का मान 2 रखेंगे 4 प्लस y का मान 5 रखें तो 14 - 5 9, 9 9 81, 81 4 85, 9 6 15 की 5 4 4 8, यानी दोनों पार्ट इक्वल मिल रहा है LHS RHS। तो फर्स्ट ऑप्शन से हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वृत्त का सेंटर केंद्र 2, 5 होगा 2, 5। निम्नलिखित डेटा की माध्यिका होगी। माध्यिका ज्ञात करने के लिए फ्रीक्वेंसी गिवन है, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी की फाइंड करना पड़ेगा। तो 5 6 5 11, 11 9 20, 20 12 32, 32 4 36, तो n/2 = 36/2, n/2 का मान 18 आ गया, n/2 का मान 18 आ गया। 18 हमको कहाँ पर मिलेगा, 20 के 11 में मिलेगा नहीं, 20 पर मिलेगा। तो 18 के सामने वाली जो वैल्यू होगी ये f होगी, ये f होगी, और इसके जस्ट पीछे ये CF होगा, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, और F फ्रीक्वेंसी होगी। अब फार्मूले पर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें। ये जो लोअर लिमिट है ये L की वैल्यू होगी, तो माध्यिका
बराबर L प्लस n/2 n/2 18 माइनस CF 11/F 9 गुणे H 10 का डिफरेंस है, तो 20 प्लस 70 18 माइनस 11 7 गुणे 10 70/9, तो 20 प्लस 9 छक 54 963 बच्चा कितना 7, यानी 7.777 आता रहेगा, तो 20 7 27.7 डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 27.7 क्वेश्चन की माध्यिका होगी। यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो कुल कंडीशन 2 की पावर 3 बराबर 8। चित और पट विकल्पतः अल्टरनेटिव आने की संभावना, तो हेड टेल हेड या टेल हेड टेल। 8 में से यही 2 कंडीशन है जिसमें चित और पट अल्टरनेटिव आएंगे, क्रमागत आएंगे, लगातार नहीं आने चाहिए। तो प्रायिकता फेवरेबल इवेंट 2, टोटल इवेंट 8, तो 1/4 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि 4 पूर्ण संख्याओं को एक साथ लेकर उन्हें आपस में गुणा कर दिया जाए तो क्या प्रायिकता होगी कि इसके अंत के अंक 1, 3, 7 और 9 होंगे। हमारे पास कुल अंक हैं 10, 4 अंक 1, 3, 7, 9 4 अंक हैं, तो प्रायिकता बराबर 4/10 बराबर 2/5 2/5 होगी अगर एक एक बार लिया जाए। कह रहा है 4 पूर्ण संख्याओं को एक साथ, इन सब संख्याओं को एक साथ लिया जा रहा है, तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दें 2/5 2/5 2/5 2/5, 25 गुणे 25 625 2 की पावर 4 16, तो 16/225 बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 16/225। बिंदु R 2, -5 और बिंदु A -3, 5 और B 4, -9 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसका डायरेक्ट तरीका अगर हम लोग देखें, इसे लाइन बना के M1 और M2 मान के A और B का कोऑर्डिनेट रख के ये R सॉल्व करेंगे, फार्मूले से बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट किसी एक को पकड़ें, चाहे x को पकड़ें चाहे y को। x से अगर हम सॉल्व करें तो जो r में x की वैल्यू है इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें k+1 से। r में x की वैल्यू 2 है, इसमें k+1 से मल्टीप्लाई कर दें। इधर a और b 2 पॉइंट हैं, तो बाद वाले में b के x की वैल्यू में k से मल्टीप्लाई और a में x की वैल्यू को ऐड कर दें, तो प्लस माइनस -3, तो 2k + 1 = 4k, 2k + 2 = 2k + 2 = 4k - 3, तो 2k इस साइड आएगा तो 4k - 2k, तो 2k = 5, k = 5/2, k बराबर 5/2, तो 5:2 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही अगर y से हमको सॉल्व करना हो तो y से भी कर सकते हैं। y से y एक्सिस से y की वैल्यू लें, यहाँ क्या है -5, तो -5 में मल्टीप्लाई कर दें k+1,
बी में y की वैल्यू -9 में k से मल्टीप्लाई ऐड कर दें a में y की वैल्यू 5 को, तो -5k -5 इज इक्वल टू -9k प्लस 5। 9k इधर आएगा, प्लस का 9k होगा, 9 - 4 4k बराबर 10, तो k बराबर 10/4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, तो k बराबर 5/2, 5:2 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फार्मूले से करेंगे तब भी यही आंसर होगा। तो ध्यान रखें, r में k + 1 से और b में k से फिर a को ऐड कर लेंगे। ABC त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं त्रिभुज की, तो इसका अधिकतम मान यहाँ देख रहे हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में पावर सेम है, वेरिएबल का जो डिग्री है वो सेम है, तो हम पुट कर दें a = b = c। जैसे a = b = c पुट करेंगे a² + b² + c² अपॉन a² + b² + c², इससे ये कैंसिल होगा, a क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन आंसर होगा। समृद्ध संख्या -1, -i का कोणांक प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड होगा। तो इसमें अगर हम देखें x एक्सिस y एक्सिस, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो तो x + iy होगी समृद्ध संख्या, एम्पलीट्यूड होगा tan 1y/x। सेकंड में देखें तो -x + iy होगा, तब एम्पलीट्यूड होगा पाई माइनस tan 1y/x। थर्ड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड -1 -x -iy होता है, तब कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या होता है, एम्पलीट्यूड होगा tan 1y/x -पाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस में -iy होगा, तब एम्पलीट्यूड -tan 1y/x होता है। तो ये जो समृद्ध संख्या है -1, -i थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कोणांक होगा tan 1y/x, -1/-1 तो 1 पाई, तो tan में 1 पाई/4 पाई, तो -3 पाई/4 क्वेश्चन का आंसर होगा, -3 पाई/4। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। x⁴ + x² x³ + 2x² क्वेश्चन है x⁴ + x³ + 2x² + x + 1 = 0 के मूल अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा हैं। तो अगर जैसे कोई इक्वेशन हो x² माइनस या -अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा, इस इक्वेशन को हम x - अल्फ़ा और x - बीटा लिख सकते हैं, यानी x - अल्फ़ा x - बीटा को x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जब 4 पावर हो तो 4 को भी अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा में करके लिख सकते हैं।
इसको भी हम x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा लिख सकते हैं बराबर 0। अब इनका हम मॉड ले लें, मापांक ले लें। पहले पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू आई। जैसे x इज इक्वल टू आई पुट करेंगे, i की पावर 4 1, i क्यूब माइनस का i स्क्वायर माइनस 1 तो 2 1 जा 2 प्लस i प्लस 1 बराबर, यहाँ हमको मिलेगा i माइनस अल्फ़ा, i माइनस बीटा, i माइनस गामा, i माइनस डेल्टा। तो प्लस i से माइनस i कैंसिल होगा, 1 1 प्लस 1 प्लस का 2 से माइनस 2, 0 इज इक्वल टू मॉड लेंगे, स्क्वायर रूट में लिखेंगे, स्क्वायर रूट इस साइड आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस गामा स्क्वायर, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर। यही हमको फाइंड करना था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, बीटा स्क्वायर प्लस 1, गामा स्क्वायर प्लस 1, डेल्टा स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी वैल्यू 0 मिल रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0। दिया कह रहा है भाजक का भाजक x प्लस 3 है, तो शेषफल x इज इक्वल टू -3 पुट कर दें, तो -3 की पावर 4, तो प्लस में होगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 81, 9 त्रिक 27, 3 81, स्क्वायर है तो -9 3 27, -6 त्रिक 18, -5 81 माइनस 8 7 15 5 20 की 0 4, 27 8 7 15 5 20 की 0 3 2 5, 81 माइनस 50 31 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 31 क्वेश्चन का आंसर होगा, शेषफल होगा। NPR और NCR का लासा क्या होगा? एक होता है HCF, दूसरा होता है LCM। HCF छोटा नंबर होता है, LCM बड़ा नंबर होता है। तो 5P NPR, NPR का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और NCR का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? NP7। तो NP7 क्वेश्चन का आंसर होगा, LCM होगा NPR। NPR बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। NPR इस क्वेश्चन का LCM होगा, बड़ा नंबर LCM होता है, NPR बड़ा है। उन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा जो शांकों के स्पर्शी को लंबवत प्रतिच्छेद करें? शांकों के स्पर्शी को लंबवत प्रतिच्छेद करें, ये डायरेक्टर सर्कल होता है, संपूर्ण वृत्त होता है, डायरेक्ट याद रखें। शांकों के स्पर्शी को लंबवत प्रतिच्छेद करें, ये डायरेक्टर सर्कल होगा, संपूर्ण वृत्त होगा। यदि वास्तविक अक्ष को 45 डिग्री घुमा दिया जाता है तो समीकरण का परिवर्तित रूप क्या होगा? तो इसको ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक टेबल याद रखें, जैसे x और y, टेबल ध्यान में होगा तभी कर पाएंगे। cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा, ये टेबल ध्यान में रखें।
एक्स वाई। अब यहाँ से x और y का मान निकाल लें। स्मॉल x इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 45, तो cos 45 1/√2 x, साइन 45 1/√2 कॉमन निकाल लें, x माइनस वाई, स्मॉल x की वैल्यू y। ऐसे y की वैल्यू निकाल लें तो 1/√2, तो दोनों प्लस में मिल जाएगा x प्लस वाई। अब x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दें, एक्स स्क्वायर यानी 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस वाई की वैल्यू रखेंगे तो सब प्लस में रहेगा, सब माइनस में हो जाएगा। 2xy इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हों तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा। 2xy दोनों माइनस में है, तो 1/2 इंटू माइनस का 4xy इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, माइनस का 2xy उस साइड भेज दें तो प्लस का 2xy प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का ए वाई इज प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक संपूर्ण स्पेस के 3 निर्देशांक तल को बांट सकते हैं या बांटने पर 8 भाग में हम बांट सकते हैं। अष्टांश बोलते हैं, अष्टांश। एक रेखाखंड जिनके अक्षों का प्रक्षेप प्रोजेक्शन 236 दिया है, दिक् कोज्जाएं डायरेक्शन कोसाइन DRS पूछ रहा है। तो 2 3 6 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? 2 3 6, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 3 6। निर्देशांक अक्षों से सरल रेखा द्वारा धनात्मक और अल्फा बीटा गामा का कोण बनाती हैं, तो इसका मान बराबर होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये 2 के बराबर होता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हो तो ये 1 के बराबर होता है। इन दोनों को ध्यान में रखें, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 2 के बराबर होता है। ए बी सी में संबंध क्या होगा? अगर इंटीग्रेशन करें तो 3a बाहर होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अपॉन 3, तो हमको मिलेगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, लिमिट 0 to 3 इज इक्वल टू, इधर भी यही मिलेगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, लिमिट 1 to 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, अपर लिमिट दोनों में 3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इज इक्वल टू के दूसरी साइड है। लोअर लिमिट तो -0 -0 -0, लोअर लिमिट -a -b -c, माइनस कॉमन निकाल लें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx का मान निर्भर करेगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx वेरिएबल के साथ a और b है तो a और b पर निर्भर करेगा। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2a fx dx बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx है, तब ये प्रगुण है, प्रगुण नंबर 6 है, P6 है। P6 होता क्या है? जैसे इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2a है तो लिमिट आधा होगा और 2 आगे गुणा होगा। कब? जब f
2a माइनस एक्स ये एफ एक्स के इक्वल हो जाए, एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाए। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वक्र दिया हुआ है 0,1 पर खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष पर मिलेगी। एक्स अक्ष पर y बराबर 0, ए नहीं हो सकता, बी सी डी में होगा। तो स्पर्शी के समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। y है तो dy बाई डी एक्स वाई डैश m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 2e की पावर 2x, m इज इक्वल टू 2e की पावर 0 इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू फाइंड कर लिए, इक्वेशन फाइंड कर लें। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 x1 y1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू m2 x माइनस 0। तो 2x माइनस का y 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम पुट कर सकते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 क्योंकि x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्पर्शी एक्स अक्ष पर -1/2, 0 पर मिलेगी। समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है 1 हल होगा, 2 हल होगा, 3 होगा कि अनंत होगा कि कोई नहीं होगा। तो कंपेयर कर लें, a1/a2 b1/b2 c1/c2 1/2 1/2 1/4 यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये समांतर रेखाओं की कंडीशन होती है। जब रेखाएं समांतर हो ये तब की कंडीशन है, और रेखाएं समांतर हो तो कोई हल नहीं होता है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि n धनात्मक पूर्णांक हो तो n धनात्मक पूर्णांक हो तो ये सब भाजक होगा। n अगर धनात्मक पूर्णांक है तो पुट कर दें n इज इक्वल टू 1, ए बी माइनस बी सी प्लस सी डी माइनस डी ए बी माइनस बी सी प्लस सी डी माइनस डी ए। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज के वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी 2004 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक सॉल्व किए थे। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको देखने से पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देख लें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।